हेलो स्टूडेंट। आज जानेंगे कि सीड डॉर्मेंसी क्या होती है, यानी कि बीज का सुसुप्तावस्था या फिर वो जो एकदम से निष्क्रिय हो जाए, सीड जो एकदम से निष्क्रिय हो जाए या फिर उसका जर्मिनेशन ना हो पाए। तो सीड डॉर्मेंसी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। सीड डॉर्मेंसी इज ए कंडीशन इन विच सीड्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम जर्मिनेटिंग even under the favorable environmental conditions for germination, including temperature, water, light, air, seed and seed coats। यानी कि सीड डोरमेंसी ऐसा कंडीशन होती है, ऐसी दशा होती है सीड की कि उसे फेवरेबल कंडीशन मिले, उसके बाद भी वो जर्मिनेशन ना कर पाए, जर्मिनेशन रुक जाए। प्रिवेंटेड यानी कि प्रिवेंटिव फ्रॉम जर्मिनेटिंग, यानी कि जर्मिनेशन को पूरी तरह जो है रोक दे। ठीक है, अब कौन कौन से फेवरेबल कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर, वाटर, लाइट, एयर, सीड एंड सीड कोट्स। अगर मान लीजिए कि सीड कोट को हम जो है पूरी तरह सॉफ्ट कर देते हैं या फिर सीड बहुत अच्छा है, इसके अलावा एयर मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, टेम्परेचर मिल रहा है, फिर भी उसमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ठीक ना, इसी को सीड डोरमेंसी बोलेंगे, बीज का सुसुप्तावस्था बोलेंगे। तो कॉजेज क्या क्या है, कॉजेज ऑफ सीड डोरमेंसी, कौन कौन से इसके कारण हो सकते हैं। पहला है लाइट। अगर लाइट अच्छे से उसको मिल नहीं रही है तब भी जो है जर्मिनेशन नहीं हो सकता। टेम्परेचर भी अगर प्रॉपर नहीं मिल पाएगा तो उसके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाती हैं, ठीक है, इस वजह से जर्मिनेशन रुक सकता है। तीसरा है हार्ड सीड कोट। सीड कोट यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, सीड के ऊपर जो एक तरह से सीड कोट का मतलब ये है कि जिससे वो ढका रहता है, ठीक ना। यानी कि आप अगर मान लीजिए कि मूंगफली है, ठीक ना, मूंगफली के ऊपर क्या होता है, सीड कोट होता है, ठीक है। ऐसे ही मटर है तो मटर में एक लेयर होती है, सबसे ऊपरी जो लेयर होती है जो हार्ड होता है उसको सीड कोट बोलते हैं। तो सीड कोट अगर सॉफ्ट रहेगा तो आसानी से जर्मिनेशन होता है। अगर सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड है, जैसे अखरोट का हो गया, अखरोट का सीड कोट जो है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो उसका जर्मिनेशन बहुत देरी से होता है, ठीक है। ऐसे ही बादाम हो गया, बादाम का भी जो है सीड कोट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है तो वो आसानी से जर्मिनेट नहीं करता है, ठीक है। तो सीड कोट या तो नहीं रहे या तो रहे तो वो सॉफ्ट होना चाहिए। तो सॉफ्ट के लिए क्या, मॉइस्चर होना चाहिए, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना चाहिए। मॉइस्चर नहीं रहेगा तब भी जो है सीड कोट जो है सॉफ्ट नहीं हो पाएगा और जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इसके अलावा फोर्थ है पीरियड आफ्टर रिपेनिंग। अगर मान लीजिए कि कोई क्रॉप है, उसका हार्वेस्टिंग आपने कर दिया, ठीक है, और वो जो है सीड मैच्योर है, लेकिन क्या है, मैच्योर तो हो गया है हार्वेस्टिंग के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारा नमी रहती है, ठीक ना, पूरी तरह जो है उसका एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता है। तो एम्ब्रियो डेवलप करने के लिए जो है कुछ टाइम चाहिए होता है, कुछ उसको जो है समय चाहिए होता है, 1 महीने 2 महीने 3 महीने का समय चाहिए होता है। कुछ कुछ जो है काफ़ी दिनों तक जो है डेवलप होते हैं, इसके बाद तब जो है वो सीड जर्मिनेशन के लिए जो है तैयार होते हैं। तो पीरियड उस पर डिपेंड करता है कि आपने हार्वेस्टिंग कब किया है। अगर हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आप जो है उसको सोइंग करते हैं तो अच्छे से जर्मिनेशन उसका हो नहीं पाता है, ठीक है। 5वां रीजन है जर्मिनेशन इनहिबिटर्स। बहुत सारे जर्मिनेशन को इनहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए कारण होते हैं। इनहिबिटर्स यानी कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल कारण हो सकता है। मान लीजिए सीड जो है किसी कंकड़ पत्थर से बहुत ज़्यादा दब गया है, उसको मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, एयर नहीं मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है इमेच्योरिटी ऑफ सीड एम्ब्रियो। तो सीड का एम्ब्रियो अगर इमेच्योर है, पूरी तरह मैच्योर नहीं है, तब भी जो है जर्मिनेशन नहीं हो सकता। इसके अलावा क्या कारण है, इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर। तो सीड कोट में जो है इम्परमिएबिलिटी यानी कि वाटर जो है सीड कोट के अंदर नहीं जा पा रहा है, ठीक है, पूरी तरह अच्छे से जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से क्या होगा, एम्ब्रियो जो है, एम्ब्रियो को जब मॉइस्चर नहीं मिलेगा तो वो जो अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, सीड कोट जो है सॉफ्ट नहीं हो पाएगा, तो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। तो इम्परमिएबिलिटी ऑफ सीड कोट टू वाटर हो गया। यही बात जो है ऑक्सीजन के लिए भी, अगर ऑक्सीजन भी उसको जो है प्रॉपर तरीके से मिल नहीं रहा है, सीड कोट के अंदर नहीं जा रहा है ऑक्सीजन, तो क्या होगा कि जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है।
तो जब सीड कोट जो है सॉफ्ट हो जाता है, सीड जो है थोड़ा स्वेलिंग हो जाती है, उसमें फूल जाता है, तो उसमें ऑक्सीजन भी आसानी से चला जाता है, तो जर्मिनेशन होता है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता, इम्पर्मिबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है मैकेनिकली रेजिस्टेंट सीड कोट। तो सीड कोट जो है वो किसी ऐसी चीज से जो है वो एकदम जो है कवर हो गया, मान लीजिए पॉलिथीन उसमें लग गई है, जिससे जो है टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है, मॉइस्चर मिल नहीं पा रहा है, तो जर्मिनेशन उसका रुक जाएगा। इसके अलावा जो है प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेट सोल्यूट्स। देखिए मान लीजिए कि आपने जो है मिट्टी में सीड को रखा है, लेकिन वहाँ पे जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर या तो कम है, मॉइस्चर अगर है तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट है, सॉल्ट का बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन है, ठीक है, सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहेगी, तो वो जो है सीड कोट के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक रीज़न होता है कि जो है सीड डॉर्मेंसी होने लगती है। अब देखिए टाइप्स कौन कौन से हैं, सीड डॉर्मेंसी के कितने टाइप्स हैं। तो ये लगभग जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला है इनेट डॉर्मेंसी। इनेट डॉर्मेंसी का मतलब कि ऐसी डॉर्मेंसी जो सीड के अंदर ही होती है, ठीक ना, जो सीड के अंदर ही होती है। इसमें देखिए इट इज द कंडीशन ऑफ सीड्स, सीड की ऐसी कंडीशन होती है कि विच इज इनकैपेबल ऑफ जर्मिनेशन, इनकैपेबल ऑफ जर्मिनेशन इवन इफ कंडीशन सुटेबल फॉर सीडलिंग ग्रोथ आर सप्लाइड। यानी कि एक सीड के ग्रो करने के लिए या सीडलिंग पौधों को जो है ग्रो करने के लिए जितनी भी फेवरेबल कंडीशन है वो सभी उसको मिल रही है, इसके बाद भी जर्मिनेशन नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो कैपेबल नहीं जर्मिनेशन के लिए, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, दिस इनएबिलिटी मे बी ड्यू टू द एम्ब्रियो बीइंग इमेच्योर। तो जो एम्ब्रियो होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो अगर मैच्योर नहीं रहेगा तो बाकी जितनी भी फेवरेबल कंडीशन सब आप दे लीजिए, लेकिन फिर भी जो है डोरमेंसी रहेगी, जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा, इसको इनेट डोरमेंसी बोलते हैं। सेकेंड है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी, यानी कि किसी तरीके से उसमें जो बाधा आ जाना है। तो इन्फोर्स्ड डोरमेंसी में क्या है, इनकैपेबल ऑफ सीड जर्मिनेशन ड्यू टू एंड इन्वायरमेंटल रिस्ट्रेंट्स। तो इन्वायरमेंटल की कंडीशन फेवरेबल नहीं मिलती है, इसके वजह से जो है सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है, ठीक है, वो उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं आ पाती है कि वो जर्मिनेट कर सके। विच इंक्लूड्स एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, ऑक्सीजन, लाइट, सुटेबल टेम्परेचर। ये सभी अगर सही अमाउंट में नहीं मिल रहा है तब भी जो है सीड का जर्मिनेशन हो नहीं पाएगा, तो इसलिए जो है इन्फोर्स्ड डोरमेंसी ये है। लास्ट है थर्ड इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड डोरमेंसी में क्या है, व्हेन द सीड हैज imbibed water but has been placed under extremely unfavorable conditions for germination। इस कंडीशन में क्या होता है इंड्यूस्ड डोरमेंसी में कि imbibed water यानी कि वाटर से वो पूरी तरह जो स्वेल हो गया है, ठीक है, स्वेल हो गया है या उसको जो है पूरी तरह वाटर मिल रहा है, लेकिन वो ऐसी जगह पे प्लेस होता है, ऐसी जगहों पे वह चला जाता है जहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन मिलती है, इसकी वजह से जर्मिनेशन रुक जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप की जर्मिनेशन है। अब हमें देखना ये है कि अगर सीड डोरमेंसी है तो उसको हम ब्रेक कैसे करेंगे, उसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे जो है ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं जिसके जरिए हम जो सीड डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। इसके मेथड्स देखते हैं कि मेथड्स कौन कौन से हैं सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए। तो मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग सीड डोरमेंसी, पहला है नेचुरल ब्रेकिंग ऑफ सीड डोरमेंसी, यानी कि हम प्राकृतिक तरीके से या नेचुरल तरीके से हम जो है सीड को कैसे ब्रेक करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। नेचर ऑफ डोरमेंसी स्टॉप्स व्हेन द एम्ब्रियो गेट्स एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट सच एज एडाप्टिंग मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। यानी कि नेचुरल तरीके से अगर हमें सीड डोरमेंसी को तोड़ना है तो क्या करेंगे कि जो एम्ब्रियो है उसको हम जो है एक एप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे, एप्रोप्रिएट जो है या उपयुक्त वातावरण देंगे, इन्वायरमेंट देंगे, जैसे उसको मॉइस्चर अच्छा देंगे, टेम्परेचर अच्छा देंगे, ठीक है। इसके अलावा भी कई तरीके हैं। अदर नेचुरल मेथड्स आर
जैसे कंप्लीशन ऑफ द ओवर रिपनिंग पीरियड, यानी कि जैसा मैंने पिछले स्लाइड में बताया था कि जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जो सीड होते हैं उसको थोड़ा गैप चाहिए, एक रेस्ट चाहिए उसको कुछ दिनों के लिए, ताकि उनका वो पीरियड कंप्लीट हो जाए। और जब कंप्लीट हो जाए, एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाए, इसके बाद फिर जो है हम उसको जो है सीड सोइंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि सीड जर्मिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक टाइम भी देना पड़ेगा। अब सभी स्पीसीज में तो सभी प्रकार के क्रॉप में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ ऐसे स्पीसीज होती हैं, कुछ ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसमें जो है हमें गैप देना होता है। तो हम जो है गैप देंगे, ओवर रिपनिंग पीरियड को हम कंप्लीट होने देंगे। दूसरा क्या है, इनएक्टिवेशन ऑफ इनहिबिटर्स बाय द सप्लाई ऑफ कोल्ड, हीट एंड लाइट। तो जो भी वहाँ पे इनहिबिटर्स हैं या जिसके भी माध्यम से वहाँ पे सीड डोरमेंसी जो है रुक रही है, उन सभी चीज़ों को हम जो है इनएक्टिवेशन करेंगे। जैसे कि अगर वहाँ पे जो है हम चाहे कोल्ड, वहाँ पे हीट है तो हम उसको कोल्ड प्रोवाइड करेंगे, हीट है तो कोल्ड प्रोवाइड करेंगे, लाइट नहीं है तो लाइट वहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम जो है फेवरेबल कंडीशन को हम देंगे। इसके बाद लीचिंग ऑफ इनहिबिटर्स प्रेजेंट इन द सीड कोड में चाहे जो भी प्रॉब्लम हो रही हो, जो भी इनहिबिटर्स हैं रोकने की, जो भी सीड डोरमेंसी को रोक रहे हैं, उनको क्या करेंगे, उनको हम लीच कर देंगे। उनको वहाँ से हम जो है लीचिंग से जो है निशालन करके हम उसको हटा देंगे, ठीक है। सेकेंड है, नेक्स्ट है लीचिंग ऑफ द एक्सेस एंड हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूट्स फ्रॉम द सीड्स। सीड में जो है अगर बहुत सीड के आसपास और सीड में जो है बहुत ज़्यादा जो है कंसंट्रेशन है सॉल्ट्स का, तो उसको हम जो है लीचिंग कर देंगे, ठीक है ना, उसको जो है निशालन से हम हटा देंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स विच कैन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ इनहिबिटर्स। वहाँ पे चाहे किसी भी केमिकल के माध्यम से हो या कोई एलिलो केमिकल्स जो हैं अलग अलग क्रॉप से निकलते हैं, उनके रूट से निकलते हैं, जो जर्मिनेशन को प्रभावित करते हैं। तो ऐसी जगहों पे हम क्या करेंगे कि उसको हमें उसके इफेक्ट को न्यूट्रल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लांट हार्मोन होते हैं, जैसे आक्जिन हो गया, तो इसका हम जो वहाँ पे स्प्रे करेंगे या फिर उसका हम जो वहाँ पे किसी भी माध्यम से उसका प्रोडक्शन को हम वहाँ पे बढ़ाएंगे, ताकि उसकी एबिलिटी बढ़ जाए और सीड डोरमेंसी जो है ब्रेक हो जाए। तो ये जो है नेचुरल तरीके हैं। दूसरा क्या है, आर्टिफिशियल मेथड्स। कुछ ऐसे आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, जैसे इसमें क्या है कि एक्शन विथ हॉट वाटर फॉर टर्मिनेशन ऑफ वैक्सेस, सरफेस इनहिबिटर्स एक्सेट्रा। अब देखिए इस पॉइंट में क्या है कि जो सीड होते हैं, सीड कोट होते हैं, उसमें मान लीजिए कि वैक्स हो गया, मोम वगैरह लग गई हैं, नेचुरल वैक्स लग गई हैं, या फिर किसी भी तरीके से उनके सरफेस पे जो है चीज़ें जो है रोक रही है, उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं दे रही है। तो ऐसे चीज़ों को हटाने के लिए हम सीड से हटाने के लिए हम हॉट वाटर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर। दूसरा क्या है, रप्चरिंग ऑफ सीड कोट्स बाय फिलिंग, चिपिंग और थ्रेसिंग थ्रू मशीन्स। तो जो सीड कोट हैं बहुत ज़्यादा हार्ड हैं, तो उस सीड कोट को हम हटा सकते हैं। तो सीड कोट को हटाने के लिए चाहे हम जो है फिलिंग करें या उसको चिपिंग करें, काटें, या फिर उसका हम थ्रेसिंग करके निकाल दें, सीड कोट को निकाल देंगे तो सीड जो है जर्मिनेट कर जाएगा। एक्सपोजर टू हीट, कोल्ड और लाइट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सीड डोरमेंसी। अब 3 टाइप के सीड डोरमेंसी मैंने बताया, उसमें से किसी भी टाइप का सीड डोरमेंसी है तो उसको इस तरीके से ही हम जो है हटा सकते हैं, चाहे हम हीट देके या कोल्ड देके या लाइट वहाँ पे हम प्रदान करके हम जो है सीड डोरमेंसी को तोड़ सकते हैं। इसके बाद सीड कोट ट्रीटमेंट, यानी कि सीड कोट को हम कैसे जो कंट्रोल कर सकते हैं, उसको तोड़ कैसे कर सकते हैं आर्टिफिशियल मेथड से। इसमें देखिए, दीज ट्रीटमेंट मेक ए हार्ड सीड कोट परमिएबल टू वाटर और गैसेस। यानी इस ट्रीटमेंट में हम ऐसा हम प्रोसेस करते हैं जिससे जो सीड कोट में आसानी से वाटर चला जाए, गैस चली जाए, जिसकी वजह से जो है सीड कोट जो है सॉफ्ट हो जाए या फिर वो क्रैक्ड हो जाए। और जब क्रैक्ड हो जाएगा तो फिर जो है सीड डोरमेंसी खत्म हो जाएगी और जर्मिनेशन हो जाएगा।
इस क्रिया को क्या करते हैं, अगर हम सीड कोट में जो है गैस का या फिर वाटर का उसमें परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं ताकि वो आसानी से उसमें चला जाए, तो इस प्रोसेस को हम स्कैरिफिकेशन कहते हैं, स्कैरिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए एम्ब्रियो ट्रीटमेंट्स। एम्ब्रियो ट्रीटमेंट में हम एक टर्म है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या करेंगे कि इंक्यूबेशन में हम जो है सीड को एक लो टेम्परेचर पे कुछ दिन के लिए रखेंगे और बाद में फिर उसको हम नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर में लाएंगे और लाने के बाद फिर उसको हम जो है सीड सोइंग कर देंगे। ठीक है। द इंक्यूबेशन ऑफ सीड्स एट एन एप्रोप्रिएट लो टेम्परेचर ओवर ए मॉइस्ट लेयर बिफोर ट्रांसफरिंग टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर जर्मिनेशन। तो सीड को क्या करेंगे हम इंक्यूबेशन में जब रखेंगे लो टेम्परेचर में तो उसको एक तरह से कवर हो जाएगा, ठीक है ना, एक नमी की परत उस सीड के चारों तरफ जो है लग जाएगी और बाद में फिर उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के और सोइंग कर देंगे। दूसरा क्या है एम्ब्रियो ट्रीटमेंट्स। एम्ब्रियो हाँ स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि एम्ब्रियो ट्रीटमेंट हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट। तो हाई टेम्परेचर में क्या है कि 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हम टेम्परेचर को फिक्स करेंगे और कंटिन्यू हम लगभग कुछ घंटे तक या किसी किसी स्पीशीज में कई दिन तक हम जो है उसको रखते हैं उस टेम्परेचर पे। बाद में फिर उसको हम जो है बाद में वो अपने आप जो सीड डोरमेंसी टूट जाती है और उसको हम फिर सोइंग कर सकते हैं। ठीक है। तो इंक्यूबेशन एट 40 to 50 डिग्री सेल्सियस फॉर ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज में हैव एन इफेक्ट इन ओवरकमिंग डोरमेंसी। डोरमेंसी को हम तोड़ सकते हैं टेम्परेचर एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख के 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हम उसको रख के डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। इसके बाद केमिकल ट्रीटमेंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको अगर आप सीड कोट को हटाना है या क्रैक करना है या उसको सॉफ्ट करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का आप जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उनका हम स्प्रे करेंगे तो इससे भी जो है डोरमेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं। साथ साथ कुछ और भी केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से हम जो है सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। तो ये पूरा लेक्चर आज जो है सीड डोरमेंसी क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं और इसके कारण क्या होते हैं और इसको हम कैसे हटा सकते हैं, इस सभी के बारे में बताएं। आप लोग बताइएगा कैसा लगा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।